उपस्थित। आज कई वर्षों से ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आज इतने सयाने हो गए, और साथ में हमारा कई सालों से आपके साथ रोज का स्कूल आना जाना, आपको डांटना, समझाना, सिखाना, अब आज के बाद तो फिर ये खत्म हो जाएगा। अब वो अलग बात रहेगी, है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी स्टाफ, बड़े सीनियर्स और हमारे कक्षा 10, 12 के बच्चे, 9 और 11 के बच्चे, सबको गुड आफ्टरनून। मैं तो अक्सर करके बार बार कहता हूँ कि मुझे इतना इन सभी चीज़ों की शौक ही नहीं रही है, और कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो मैं आप जैसे बच्चों से कहता हूँ कि भाई आपको मौका मिल रहा है, आप इसका फायदा ले लीजिए। हमारे जमाने में तो एक माइक भी नहीं मिलता था, स्टेज की बातें छोड़िए, या स्टेज ही नहीं मिलता था, माइक की बातें छोड़िए, लेकिन आज मिलता है और आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं। और उसी की बदौलत है, उसी की देन है कि हमें इन सभी चीजों में रुचि नहीं रही या हम इस क्षेत्र में बेहतर नहीं हो पाए। नहीं तो हमें भी अच्छी खासी एंकरिंग आती, हमें भी अच्छी खासी शायरी बोलने का अंदाज आता, क्योंकि वो काम हम कभी किए ही नहीं। वो चीज आपको मिली है तो आप लोग इसका फायदा उठाया करिए, लेकिन आप नहीं उठाते हैं। लेकिन आज जा रहे हैं, जो भी बच्चा थोड़ा मोड़ा भी इस चीज को सीखा होगा या किया होगा, तो उसकी लाइफ में ये चीज हमेशा काम देगी और उससे उसकी पहचान बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? और साथ ही में आज जो भी कक्षा 10, 12, 9, 11 स्टाफ आपके सामने जो भी बातें रखे हैं, अच्छा छोटा बड़ा, बहुत ही डीपली चीजें थी, कुछ हंसी मजाक की चीजें थी, यह एक याद बस रह जाएगी और पिछले कई वर्षों तक के लिए याद रह जाएगी। तो उसी में मैं भी कुछ थोड़ा मोड़ा अपने तरफ से कुछ देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा, उसे थोड़ा गौर करिएगा। लास्ट के 10 मिनट है, उसके बाद फिर आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, गिफ्ट देने के बाद मिठाई खिला के छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले आज के बाद जो इंटर के बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए स्कूल लाइफ, जो आज की स्कूल लाइफ है, ऐसी लाइफ भी दोबारा अब नहीं मिलेगी। वे चाह कर भी चाहें कि नहीं मुझे फिर वही मास्टर साहब मिल जाए जो डांट दें, जो फटकार दें, जो बोल दें कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। ये समय और दौर ये बीत जाएगा। तो आगे जो भी समय आपको मिलेगा या आपके सामने जो भी ये दिन आएंगे, उसमें आप इस चीज को हमेशा फील करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको ये सीख मिलेगी कि हम जिस मुकाम पे जैसे थे उस समय, वे चीज आज नहीं है। तो कहीं न कहीं अंदर अंदर गिल्टी भी फील होगा, मतलब पछतावा भी होगा, काश हम उस समय अपने आप को सुधार लिए होते और भी बेहतर हो गए होते। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में कहीं न कहीं एक चीज तो तय है कि हमारे यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में यदि बच्चा अगर नाराज होता है तो सबसे बड़ा कारण होता है अनुशासन का। अनुशासन की वजह से वो बच्चा कहीं न कहीं डांट खाता है, बोली सुनता है और वो हमारे विरोध में आ जाता है। उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हकीकत कहा जाए बाबू, अगर अनुशासन न हो तो हमारी आर्मी, हमारा देश ये बेहतर न चल पाए। क्योंकि अगर आप आर्मी को देखेंगे तो उनके अंदर एक अलग अनुशासन होता है, वो उन पुलिस जैसे लोगों के जैसा नहीं होता है। तो अनुशासन हमको एक अलग ही दिशा देता है, इसलिए हम अनुशासन पे दृढ़ रहते हैं, अनुशासन पे कार्य करते हैं। कहीं न कहीं इस वर्ष बहुत ही दिक्कतें हुई हैं। हम बार बार कहते हैं कि इस वर्ष बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। हम हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा बिताए हैं, बाबा को लेकर परेशान हुए हैं, बाकी जो भी कमी बेसी ऊंच नीच हुई है। और एक चीज और बता दे रहे हैं आप लोगों के सामने, इस वर्ष आप देखे होंगे हमारा ज्यादा से ज्यादा एब्सेंट होने का कारण कई रहा है। जैसे एक घर की दिक्कतें परेशानी वो अलग, दूसरा हम अपना बिजनेस डाल रहे थे पर्सनल, दूसरा अलग बिजनेस। क्यों? इसका कारण है, आप लोग देखे होंगे हमेशा जब फीस का समय आता है तो हमें कितना बोलना पड़ता है, कितना चिल्लाना पड़ता है। हकीकत है कि अगर फीस अगर आ जाए तो महीने की 1.5 लाख रुपए फीस आ जाए, 1.5 लाख रुपए में हमें 1 लाख बाद से 50,000 बचा लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है और रोज हमको पैसे के लिए दिक्कत होती है। इस पर्पज से हमें एक नया स्टार्टअप या नया प्रोसेस शुरू करना पड़ा है। तो इसके लिए इस वर्ष जो भी हमसे गलतियां हुई होंगी या दिक्कतें आपको झेलना पड़ा होगा, उसके लिए बहुत हमें खेद है, इसके लिए माफ करिएगा। भगवान चाहेंगे तो आगे फिर ऐसा नहीं होगा। फिर दोबारा हम इस स्कूल में उसी तरीके से उसी जोश के साथ लग गए हैं
जैसे पहले लगे थे और उससे भी बेहतर अब लगेंगे। साथ में जो भी आप शिक्षा पाए, ये शिक्षा का आप परिचय दीजिएगा, जहां भी खड़ा होइएगा उसका परिचय दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से ही हर एक लोग बताते हैं कि आपकी पहचान होगी, आपके परिवार की पहचान होगी, आपके स्कूल की पहचान होगी, आपके शहर की, आपके गांव की, आपके खानदान की पहचान होगी। तो ये हकीकत है। तो अपनी शिक्षा को, अनुशासन को, अपने तौर तरीके को संभाल के रखिएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ मिले चाहे ना मिले, इंसान को यदि सम्मान मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है कि नहीं। तो सम्मान पर जीना एक बहुत बड़ा रोल है, सम्मान पे जीजिएगा आप लोग। आगे जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10 और 12 की, अब तक जैसे भी पढ़े आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के इन 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन के समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। आप एक पेपर निकालिए और उसको हल करिए, एक पेपर निकालिए, हल करिए और कुछ मत करिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं अलग से। आप पेपर हल करेंगे, उस पेपर से ही अगला पेपर बनता है, तो उस पेपर के जो क्वेश्चन है आपको रिपीट होते जाएंगे, तो आपको ऐसे ही कई क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस मार सकते हैं, यानी कि हल कर सकते हैं प्रश्न पत्र, उतना हल करिए। 2, 4, 5 हर एक सब्जेक्ट का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। बाकी समय नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, और वो हमें आता ही नहीं, बार बार हम कहते हैं, बस थोड़ा सा गुनगुना दे रहे हैं। गुनगुनाने का मतलब शायरी सुना दे रहे हैं आपके सामने। कह रहा है कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ होगी, न मजाक मेरा होगा, गुरूर न करी शान शौकत, शरीर पर मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी लोग तरक्की करें, आपका परिवार तरक्की करे, हम सब मिलकर तरक्की करें, इस भारत देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू।